Assalamu alaikum class. The topic we have to study today is Durbin-Watson D test and ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट करने का मोस्ट पॉपुलर जो टेस्ट है वो हमारे पास यही है। और हम जो सॉफ्टवेयर ईवीओस वगैरह यूज़ करते हैं उसमें भी जो हमें वो ऑटो कोरिलेशन चेक करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो टेस्ट लगा के देता है वो DWE है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देते ही हैं वाइल रनिंग द रिग्रेशन। तो ये हमारे पास 12.6.5 में आपको नज़र आ रहा होगा डी का जो फॉर्मूला है वो है समीशन टी वेरीज फ्रॉम 2 to n इंटू यू टी एट माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन यू टी एट का स्क्वायर। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ n-1 बिकॉज आपको पता है कि जब हम लैग लेते हैं तो एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास वी लूज़ वन ऑब्जर्वेशन वाइल टेकिंग लैग्स। अब यहाँ पर हमारे पास बिकॉज बिफोर वी प्रोसीड फर्दर हम कुछ अजम्पशंस बनाएंगे बिकॉज डर्बन-वाटसन अंडर सर्टेन अजम्पशंस जो है वो सक्सेसफुल होता है। इसमें सबसे पहली अजम्पशन हमारे पास ये आ जाती है कि आपका जो रिग्रेशन मॉडल है वो इंटरसेप्ट टर्म मॉडल होगा और इंटरसेप्ट लेस टर्म मॉडल नहीं होगा। अगर ऐसा हो तो डर्बन-वाटसन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो इंटरसेप्ट टर्म का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। द सेकेंड assumption is कि explanatory variables are non-stochastic, मतलब ये कि they are fixed in repeated sampling. This is the same assumption that we have maintained in the OLS. थर्ड हमारे पास आ जाती है कि यू टी आर जनरेटेड बाय द फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यू टी इज इक्वल टू रो यू टी एट माइनस यू टी माइनस वन प्लस एप्सिलॉन टी एंड दिस कैन नॉट बी यूज टू डिटेक्ट हायर ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि यू टी माइनस वन तो हायर ऑर्डर जैसे यू टी माइनस टू होगा तो फिर आप डर्बन-वाटसन को यूज़ नहीं कर सकते। फोर्थ असम्पशन है कि एरर टर्म जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। फिफ्थ असम्पशन आपके पास है कि इट डज़ नॉट इंक्लूड द लैग्ड वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट एज वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। जैसे आपके पास ये मॉडल लिखा हुआ है 12.6.6, इस किस्म के मॉडल पर डर्बन-वाटसन अप्लाई नहीं होगा। सिक्स्थ असम्पशन है दैट देयर आर नो मिसिंग ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा। मेंटेनिंग दीज असम्पशंस हम इसमें आगे चलते हैं जिसमें आपके पास आ जाता है कि अब ये असम्पशंस बिल्ड हो गई तो नाउ अब हमने इस पर मज़ीद ये कि डी स्टैट कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें जैसे टी टेस्ट होता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, काई डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि डर्बन-वाटसन जो है वो इट डिपेंड्स अपॉन यू और यू के लिए हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो डर्बन एंड वाटसन ने खुद ही अपने लिए यानी इस अपने टेस्ट के लिए अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स बताए। तो अगर कंप्यूटेड डी जो है वो आउटसाइड द क्रिटिकल वैल्यूज़ लाई करेगा तो आप उसकी प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन के बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं। उसमें मज़ीद कुछ लिमिटेशंस हमारे पास आ जाती हैं। उसमें यह है कि आपके पास जो n है दैट शुड बी लेस देन 200 एंड ग्रेटर देन 6। और इसमें एक और जो लिमिटेशन है वो ये कि अगर आपकी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल 20 से ज़्यादा हैं तो भी डर्बन-वाटसन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जो डर्बन-वाटसन ने अपना वो जो टेबल दिया है वो 20 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स तक के लिए है, उसके आगे के लिए नहीं है। 12.6.7 आपके पास आ जाती है जब आप 12.6.5 को एक्सपेंड करते हैं थ्रू द फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 12.6.8 आ जाएगी दैट डी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस समीशन यू टी एट माइनस वन ओवर समीशन यू टी एट का स्क्वायर। अब इसमें जो ये वाली टर्म है 1 माइनस के बाद वाली टर्म दैट इज़ इक्वल टू रो हैट, इसको हमने लेट कर लिया। लेट रो हैट इज़ इक्वल टू समीशन यू टी एट माइनस वन ओवर समीशन यू टी एट का स्क्वायर। तो हमारी ये इक्वेशन 12.6.10 हमारे सामने आ जाए दैट डी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस रो हैट।
आपको पता है कि रो की हम लिमिट्स पढ़ चुके हुए हैं कि -1 से +1 होती है। तो अगर आप ये एक दफ़ा इसी फार्मूले में -1 और एक दफ़ा इसमें +1 पुट करेंगी तो आप देखेंगी कि आपका जो सॉल्व करने पर जो डी की लिमिट्स हैं वो 0 to 4 आ जाती हैं। एक रूल ऑफ थंब है, वो क्या है कि अगर डी आपका एग्जैक्टली 2 आ जाए किसी भी रिग्रेशन में, तो उसमें जो है आप बड़े आराम से उसमें आप ये डिसीजन ले सकती हैं दैट देयर इज़ नो फर्स्ट ऑर्डर। ये याद रखिएगा कि फ़र्स्ट ऑर्डर, क्योंकि हम देख चुके हैं कि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और ऑटो रिग्रेसिव स्कीम पर ये अप्लाई होती है, हायर ऑर्डर के लिए ऊपर डस्टबिन वाटसन अप्लाई नहीं होता। तो देयर इज़ नो फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट अगर डी की वैल्यू 2 आ जाए। अगर रो हैट +1 है तो इसका मतलब ये है कि कोई परफेक्ट पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है, और अगर डी की वैल्यू जो है वो आपके अगर रो एट -1 है तो इट मीन्स दैट देयर इज़ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो डर्बन वाटसन को आपने इस तरह से जो इसके मैकेनिक्स हैं उसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। आपने OLS रन करनी है इन द यूजुअल मैनर जैसे हम करते हैं। उसके बाद आप उसके रेजिडुअल्स यानी यू हैट निकाल लेंगे। उसके बाद आपने डी का जो फार्मूला हमने अभी पढ़ा है उसके थ्रू आप डी को कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद आपने टेबल वैल्यू निकालनी है, और फिर जो डिसीजन रूल्स हैं वो आपके पास टेबल दिया हुआ है जिसमें नल हाइपोथेसिस दी हुई है और डी की डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं अपर और लोअर की। ये आप यहाँ से देखेंगे कि क्या किस तरह से हमने कि डी अगर लाई करता है 0 से DL के दरमियान तो आपने रिजेक्ट करना है, और वो हाइपोथेसिस आपके पास बुक में गिवन है कि नल हाइपोथेसिस ये होगा तो डिसीजन आपने क्या लेना है अगर आपके पास बाउंड्स ये हों तो दैट वाज ऑल अबाउट डर्बन वाटसन। और इसके बाद हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे BG टेस्ट, बिकॉज अब इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म है। एक तो आप देख चुकी हैं कि इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो ये कि हायर ऑर्डर पर ये अप्लाई नहीं होता, इंटरसेप्ट लेस मॉडल पे अप्लाई नहीं होता। इवन दो इन लिमिटेशंस के बावजूद मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट हमारे पास DW टेस्ट ही है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हों तो वो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।